Coming up, learn how to create repository on GitHub and work on your GitHub repository in your phone. After this video, you will be able to code, create and compete your creativity. Hello, I'm Swaroop and I will guide you the complete way of working on Git and GitHub. Usually, Git is very typical to use in mobile phones. But if you are moderate to good in typing skills in smartphone, then it will be a piece of cake for you. All you need to do is to understand the basic Git terms like commits, issues, pull request, status, log, and many more. Also, this video tutorial is about 27 minutes long, so make sure that you see this video in one go to understand the occurring phenomenon. So let's start. So before working on any programming part, let's first work and learn some basic terms on Git and GitHub. So सबसे पहले हम लोग बात करें चाहेंगे कि what is Git. तो Git is a version control system for tracking changes in computer files and coordinating work, or it is a distributed version control system, or simply a stupid tracker who tracks every kind of changes or whatever we want from our side. वही सारी changes को ये track करेगा Git. तो किस तरीके से करेगा? So for example, तुमने एक फाइल बनाया, कोड बनाया, फिर उस कोड पे कोई चेंज किया, लाइक यू एडेड सम लाइन एंड देन यू समहाउ डज नॉट वांट दैट चेंज एंड यू रिमूव दैट लाइन. तो इन सारे चेंजेस को वो गिट फॉलो करेगा और सिंक्रोनाइज करेगा फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स. लाइक तुम्हारे पास तुम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और तुम दोनों चाहते हो कि तुम दोनों का प्रोजेक्ट्स पे जो चेंजेस है वो सारे पर्टिकुलर फिक्स जगह पे सेव हो. लाइक तुमने कोई चेंज किया और तुम्हारे फ्रेंड ने भी सेम चेंज किया, बट कुछ डिफरेंट. पहले वो मेन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे लोगे फ्रॉम योर रिमोट रिपोजिटरी और फिर वहाँ से अपने प्रोग्राम में चेंजेस करके, और तुम्हारा फ्रेंड ने भी कुछ चेंज किया और सब चेंजेस को मर्ज कर दोगे मेन प्रोग्राम सोर्स कोड पे. तो Git helps us to synchronize code between different peoples. Not only that, it will also help us to test changes to code without losing the original. Like एक particular code है, उसमें कोई चेंज तुम्हें करना है तो उसके लिए तुम टेस्ट भी कर सकते हो. लाइक तुमने चेंज किया, फिर उसको अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो तुमने उसे मर्ज कर दिया अपने मेन प्रोग्राम सोर्स कोड के साथ. फिर नेक्स्ट थिंग है कि तुम सिर्फ चेंज कर नहीं सकते, उसके साथ उसके बैक वर्जन यानी ओल्डर वर्जन पे रिवर्ट बैक यानी वापस आ सकते हो. लाइक तुमने कोई फाइल क्रिएट किया, उसमें कुछ चेंजेस किया, उसमें कुछ लाइंस को रिमूव भी कर दिया, फिर नहीं चाहते हो कि वो जो स्टेप है उसको अंडो करना चाहते हो. लाइक तुमने एडेड लाइन पे तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक तुम लोग रिवर्ट बैक भी कर सकते हो. अब नेक्स्ट थिंग है गिटहब. तो गिटहब एक ओपन वेबसाइट है जहाँ पे सारे डेवलपर्स, कोलैबोरेटर, सब इवन बिगिनर्स, सारे सब कोई अपने प्रोग्राम्स, अपने वर्क, अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं. गिटहब के होम वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखता है और इस पे हम लोग पर्टिकुलरली आएंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स गिट के देख लेते हैं. सबसे पहला जो कमांड होगा वो गिट क्लोन. गिट क्लोन किस तरीके से काम करता है? गिट क्लोन हम लोग को किसी फिक्स्ड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को हम अपने कंप्यूटर पे लाने पे के लिए लोकली अपने कंप्यूटर पे यूजिंग एनी URL. तो URL जो यूज होंगे वो दो टाइप्स के होंगे. एक होंगे HTTP URL और एक SSH की होंगे. अगर तुम्हें SSH कीज के बारे में पता है then it's very nice, you can use that. Otherwise you can use HTTP codes, HTTP link. It will be also easier and handy too. So एक पर्टिकुलर मान लो कोई कोड बना हुआ है तुम्हारे पास और तुम्हें अपने लोकल कंप्यूटर पे उस कोड को फिक्स्ड एक ऑनलाइन कोड बन के रखा हुआ है, प्रोजेक्ट तैयार है, तुम्हें उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए तुम गिट क्लोन यूज करेंगे और उस वेबसाइट का URL को कॉपी करके अपने पास कर लोगे. तो जैसे एंटर करोगे वो कोड तुम्हारे फोल्डर यानी तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में आ जाएगा, लोकली सेव हो जाएगा एक नया फोल्डर बन के और उस पर तुम काम कर सकते हो.
तो किस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट ऐड। मान लो तुमने कोई चेंज की, तुम लोग उस प्रोग्राम कोड को अपने कंप्यूटर पे ला दिया, उसमें चेंजेस किया, कुछ प्रोग्राम्स बनाया, कुछ डिलीट भी किया और उसको समझ गए कि चेंजेस हो गए हैं, पर तुम चाहते हो कि तुमने जो भी चेंजेस किए हैं उस पे गिट ट्रैक करेगी। तो उस चेंजेस को ट्रैक करने के लिए गिट उन्हीं फाइल्स को ट्रैक करेगा, या तो तुम उन्हें स्पेसिफिकली फाइल नेम लिखोगे या तुम सारे फाइल्स को यूज करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इस बारे में। तो उसके लिए उसका सिंटैक्स है गिट ऐड एंड देन योर फाइल नेम। तो तुम्हारा जो लोकली फाइल है वो उसको ट्रैक करेगा गिट और उसको आउटपुट आएगा चेंजेस टू बी कमिटेड एंड मॉडिफाइड योर, लाइक यहाँ पे foo.py फाइल है, उसको चेंजेस को कमिट करने को बोलेगा, मॉडिफिकेशन हो गया है। तो व्हाट इज कमिट? कमिट हम लोग का क्या होता है कि तुमने अपने सारे चेंजेस ट्रैक कर रहे हैं गिट, अब उस चेंजेस को सेव करना है अपने कंप्यूटर से और उसके बाद उसे पब्लिश करना है। और फिर गिट स्टेटस यूज करेंगे हम लोग। गिट स्टेटस वेरी इजी होता है, हम लोग पता करना है कि हम लोग किस ब्रांच में काम कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली रिपोजिटरी में जो हुए चेंजेस है तुम्हारे कंप्यूटर में, उन चेंजेस का स्टेटस चेक करने के लिए गिट स्टेटस यूज करेंगे। फिर आ जाता है गिट पुश। तुम्हें लगता है कि सारा चेंजेस सही है, तुम मास्टर ब्रांच में पुश कर सकते हो अपने कमांड्स को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने वर्क को। तो तुम गिट पुश यूज करोगे, तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड लेगा और तुम्हारा ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर इसी का वाइस वर्सा है गिट पुल। ऑब्वियसली जैसे तुमने पुश किया अपने कमांड्स को, उसी तरीके से तुम पुल भी कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी के कमांड्स को डायरेक्टली इन योर लोकल कंप्यूटर। सो इसी के साथ अगर एक लास्ट थिंग है गिट लॉग। गिट लॉग यूज करेंगे उस फाइल के तुम्हारे चेंजेस में कितने सारे कमिट्स हुए हैं तुम्हारे रेपोजिटरी में, उन सारे कमिट्स को फॉलो करेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर गिट पुल तुम्हें यूज करना है, तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टिंग मास्टर ब्रांच पे काम हो रहा है और तुमने गिट पुल किया, तो मास्टर ब्रांच के ओरिजिनल पोजीशन पे आके ये काम करने लगेगा इस तरीके से। और अगर तुम और जानना चाहते हो तो एक प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन अपने से सर्व कर सकते हो। दैट वेरी इजी टू यूज फॉर यू। तो इसी के साथ अब हम लोग लेट्स स्विच टू प्रोग्रामिंग थिंग। हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट में आ जाते हैं और थ्योरी पार्ट कंप्लीट। So this is our now practical thing। ये हम लोग का होम पेज, गिटहब का होम पेज है और यहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को रिपोजिटरी क्रिएट करना है एक, तो हम लोग एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं से लिखता हूँ हेलो। हेलो इज अवेलेबल ऑल्सो। तो अवेलेबल रिपोजिटरी नेम यूज करेंगे क्योंकि वही नेम यूज होगा हम लोग का लिंक में। गिटहब का एक लिंक क्रिएट करेगा जिसको हम लोग क्लोन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक रख सकते हैं और कुछ स्टेप्स है। उसके बाद फिर हम लोग क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये एक लिंक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, http://github.com। उसके बाद फिर मेरा यूजर नेम और उसके बाद फिर जो रिपोजिटरी का नेम है .git। द डिफरेंस इज दिस, ये HTTP लिंक है। अगर तुम्हारे पास HTTP लिंक ये फर्स्ट टाइम पे शो करेगा, उसके बाद फिर नहीं शो करेगा। तो ईजियर वे है कि तुम उसका लिंक को कॉपी कर लो और लास्ट में .git लगा के यूज़ कर लो। कभी भी तुमको क्लोन करना हो अपने खुद के रिपोजिटरी को, तो यहाँ पे क्लोन पे क्लिक करके मैं क्लोन कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू इज, इस पूरे रिपोजिटरी अभी पूरी तरह से एम्प्टी है। अब हमको इसको टर्मक्स में ओपन करना है। तो ये रहा टर्मक्स। अब यहाँ पे मैं क्लोन करने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो क्लोन करने के लिए हम लोग कमांड यूज है git clone। और ये जो मेरा रिपोजिटरी अभी पूरी तरह से एम्प्टी है, तो उसको वर्क कराने के लिए हम लोग उससे भी पहले चाहिए होगा कि टर्मक्स स्टोरेज एक्सेस के लिए, वरना फिर रिपोजिटरी क्लोन नहीं हो पाएगा, एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। काफ़ी सारे टाइप्स के एरर आ सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग को सेटअप स्टोरेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड है termux -setup -storage, कोई स्पेस नहीं है। इसको जैसे एंटर करेंगे लिखने के बाद, termux का स्पेलिंग गलत है, TER होगा। तो मेरा मोटिव ये है कि termux -setup -storage क्लिक करने के बाद हम लोग को एक प्रॉम्प्ट आएगा जिससे ये स्टोरेज एक्सेस मांगेगा termux, अदरवाइज देयर विल बी नो स्टोरेज एक्सेस अगर फर्स्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्टोरेज एक्सेस देने के बाद इसमें एक तुमको स्टोरेज termux को स्टोरेज का एक्सेस मिल जाएगा। ऑब्वियसली यस करेंगे यहाँ पे, तो फिर स्टोरेज एक्सेस मिलने के बाद ये यहाँ पे मेरा पहले से क्योंकि किया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया, पर जिसमें नहीं किया उसमें प्रॉम्प्ट आएगा, अलाउ करना पड़ेगा ऑब्वियसली बस। उसके बाद अब हम लोग क्लोनिंग में आते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्लियर एक लिनक्स का बेसिक सा कोड है। क्लियर करने के लिए टर्मिनल का पूरा विंडो को क्लियर करके नया ओपन करेगा और फिर हम लोग वहाँ पे क्लीन लिख सकते हैं, ऑब्वियस है। तो अब नेक्स्ट थिंग है, काफ़ी सारे कमांड्स है जिसके बारे में बात करूँगा, पर हम लोग पहले करेंगे apt अपग्रेड, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग है जो करना होगा हम लोग को termux को ओपन करने के बाद। तो अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे पूरी तरह से अपग्रेडेड वर्जन में है मेरा फ़ोन। अगर अपग्रेड नहीं है तो उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं करने के, चेक करना पड़ता है। तो मेरा अपग्रेडेड है तो फिर मैं इंस्टॉल करूँगा अपना लाइब्रेरी को, पैकेज को। तो उसके लिए pkg इंस्टॉल गिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के 17 MB का स्पेस लेगा, यस कर देंगे वाई, तो 17 MB का एडिशनल स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा हमारे फ़ोन का। तो ये बस कनेक्ट होगा, उसके बाद फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर अब हम लोग का नेक्स्ट थिंग होगा कि जब तक ये इंस्टॉल हो जाता तब तक बता देता हूँ कि इसमें सारे चीज़ हम लोग गिट के सारे कमांड्स हम लोग पढ़ चुके हैं और गिट्स के कमांड्स को हम लोग रन अप करेंगे अभी यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग नैनो एडिटर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एक एडिटर का भी ज़रूरत पड़ेगा टर्मिनल में रन करने के लिए, टर्मिनल को पे काम करने के लिए। तो वो छोटा सा साइज़ होता है इसका। अब नेक्स्ट थिंग है, नैनो हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं इस कमांड पे, वेट फॉर वाइल, हम लोग गिट को इंस्टॉल कर लिए, पर अगर हम लोग को SSH की के बारे में मालूम है तो pkg इंस्टॉल ओपन SSH लिखने के बाद हम लोग SSH की के साथ इसका कोऑर्डिनेशन करके, अगर SSH टेक्नोलॉजी के बारे में तुम्हें पता है तो ऑब्वियसली तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो नो वरी, इट्स नॉट फॉर बिगिनर टू। अगर तुम बाद में भी करोगे तो देयर विल बी नो वरी। मेरा फर्स्ट मोटिव यही है कि गिट को यूज़ कैसे करें फ़ोन में, वो बेसिकली सिखा दूँगा मैं इसमें। तो ये एक SSH की है जो एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है, तो हम लोग इस पर नहीं भी कुछ करें, सोच रहे न्यू सेशन स्टार्ट करें। उसके लिए लेफ़्ट स्वाइप करना होगा, एक न्यू सेशन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, न्यू सेशन में क्लिक करेंगे, वापस से वही होम पेज termux का, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे ताकि थोड़ा क्लीन लगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टास्क होगा इस पर काम करने का। तो हम लोगों ने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लिया है, हम लोग का termux को सेटअप स्टोरेज दे दिया है। अब इसमें स्टोरेज एक्सेस और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को नेक्स्ट थिंग है क्लोन करना। तो उसके लिए हम लोग गिट कमांड यूज़ करेंगे, गिट क्लोन हम लोगों ने पढ़ चुका है। गिट क्लोन यूज़ करेंगे और जो लिंक मैंने कॉपी किया था प्रीवियसली उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे, होल्ड करके रखने पर में आ जाएगा ऑप्शन, फिर उसको पेस्ट करने के बाद क्लोनिंग इनटू हेलो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस लोकेशन पे हो, ये यूज़र नेम पूछेगा। तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है क्लोन कर रहे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो अकाउंट से मैंने बनाया है उसका यूज़र नेम यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मेरा अकाउंट का यूज़र नेम लिख देंगे वहाँ पे, और उसका पासवर्ड। सो द पासवर्ड आर नॉट द थिंग विच आर टू बी शेयर्ड पब्लिकली, बट आई हैव नो वरी, आई कैन चेंज इट लेटर। सो यहाँ पे वार्निंग भले ही आया है, पर ये करेक्ट चीज़ हुआ है कि आई हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी। जो मैंने एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाया था उसको मैंने अपने सिस्टम में, अपने लोकल सिस्टम पे सक्सेसफुली क्लोन कर लिया है। अब इस पे किसी भी तरीके के चेंजेस हम कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो
इन सब चीज़ पे जानने से लिए पहले मुझे लोकेशन पता होना होगा कि किस जगह पे मैं हूँ। तो अब यहाँ पे ls लिखने पे आता है कि हेलो और स्टोरेज। ls होता है लोकेशन बताता है। ls ये भी एक लिनक्स कमांड ही है जो लोकेशन बताएगा किस डायरेक्टरी में हो। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टरी अवेलेबल है, एक हेलो डायरेक्टरी और एक स्टोरेज डायरेक्टरी। स्टोरेज डायरेक्टरी पूरा मोबाइल का स्टोरेज के बाद, क्योंकि हम लोगों ने स्टोरेज एक्सेस दिया, अदरवाइज यहाँ पे स्टोरेज डायरेक्टरी नहीं शो करता। यहाँ पे होम और यूएसआर टाइप का शो करता, पर मैंने एक्सेस दे दिया है। अब ls के बाद हम लोग एक और कमांड है cd। cd होता है चूज डायरेक्टरी को चूज करने के बाद। तो हम लोग इस हेलो डायरेक्टरी को चूज करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। लेट्स सी इसमें कितना फाइल्स है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं होगा, ls लिखने पे ब्लैंक कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है। तो हम लोग को नेक्स्ट थिंग है कि हम लोग को अगर इसमें नहीं जाना है, अगर गलती से तुमने किसी डायरेक्टरी में चल गया और उसमें पता चला कि उसमें हम लोग को नहीं एंटर करना है, तो बस एक बार cd लिखेंगे, हम लोग होम में आ जाएंगे, बैक यहाँ पे कुछ, या हम लोग cd माइनस लिखेंगे तो लोकेशन पता चलेगा किस जगह पे है एग्जैक्टली। data.com termux फाइल्स होम एंड देन हेलो, पूरा लोकेशन पता चल सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग हेलो के अंदर हैं जहाँ पे कोई भी फाइल्स नहीं है। सो क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, हम लोग को इस जगह पे जिस लोकेशन पे हम लोग को क्लोन हुआ है, हम लोग को उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हम लोगों को चेंजेस करने हैं अपने फाइल्स में, तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करके ताकि हम लोग एक सक्सेसफुल कमिट अभी प्लेस कर सके। तो इन सब चीज़ों पे करने से पहले मुझे अपने गिटहब के अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना होगा गिट से। इस गिट में जिसमें यूज़ करना है उस गिट से हमको अपना गिटहब के अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसके लिए गिट config -- ग्लोबल यूज़ करेंगे। अब ये ग्लोबल नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल यूज़ होता है तुम्हारे पूरे फ़ोन में हर बार एक ही गिटहब अकाउंट है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा गिटहब अकाउंट है तो तुम स्विच कर सकते हो। तो ग्लोबल पार्ट को तुमको बस मिस करना है, git config और फिर user.email लिखेंगे, उसको फिर अपना यूज़र नेम अंडर कोट्स में। तो मैं अपना यूज़र ईमेल आईडी लिख देता हूँ, अंडर कोट्स में होना चाहिए क्योंकि इट विल बी अ स्ट्रिंग। फिर उसके बाद अगर सेम इसी प्रोसेस को अगर लिखेंगे यूज़र नेम, क्योंकि हम लोग को यूज़र नेम भी देना पड़ेगा गिटहब का जिसमें पहले से अकाउंट बना हुआ हो, वही अकाउंट का हम लोग ईमेल आईडी और यूज़र नेम इसमें देना पड़ेगा ताकि कॉन्फ़िगर हो जाए हम लोग का गिटहब का अकाउंट विद दिस गिट। तो ये वाला हम लोग का ईमेल आईडी दे दिए। अब इसको बैक काटते हैं और बैक स्पेस यूज़ करके और यूज़र ईमेल की जगह यूज़र नेम लिखते हैं। ये मैं ग्लोबल ही यूज़ कर रहा हूँ, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, तुम नहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट कमांड आएगा, क्योंकि ये यूज़र नेम के बाद लिख देंगे, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम था, हो गया, कॉन्फ़िगर हो चुका है। बस तुम्हें इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा बस। अब हम लोग का नेक्स्ट कमांड आएगा गिट में, वो है git touch। तो उसके पहले सबसे पहले ये लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। हेलो स्टोरेज के डायरेक्टरी में, तो हम लोग हेलो के अंदर चल जाते हैं, तो cd हेलो लिख देते हैं। अब हम लोग उसमें एक फ़ाइल बनाना है क्योंकि, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे git touch, सॉरी git नहीं होगा, मिस्टेक, टच होगा। तो हम लोग टच यूज़ करेंगे तो क्रिएट अ न्यू फाइल। ये गिट का कमांड नहीं है, ये लिनक्स का कमांड है। टच, उसके बाद फिर फाइल नेम लिखेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगा जो कि एक एम्प्टी फाइल होगा, इसके अंदर कोई फाइल नहीं होगा। तो हाई नेम का कोई फाइल बना देते हैं। अब हम लोग का फाइल क्रिएट हो चुका है उस लोकेशन पे। ls से चेक कर लिए कि वहाँ पे एक फाइल आ गया, इससे पहले कोई फाइल नहीं था वहाँ पे। तो इस फाइल में अब हम लोग को चेंजेस करना है। और इस फाइल में चेंजेस करने के लिए हम लोग जा सकते हैं नैनो एडिटर, जो हम लोगों ने प्रीवियसली इंस्टॉल किया था। तो नैनो एडिटर का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले नैनो लिखेंगे ताकि हम लोग एंटर कर सके नैनो। उसके लिए मैं नए सेशन में आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लियर करके हम लोग नैनो एडिटर में एंटर करने वाले हैं। तो नैनो क्लिक करेंगे, नैनो बस नैनो लिखना होगा स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए नैनो एडिटर। और ये रहा नैनो एडिटर। ये नैनो एडिटर कुछ इस तरह से ही दिखता है। यहाँ पे नीचे में कमांड्स शॉर्टकट कीज़ लिखे रहते हैं जिससे तुमको हेल्प मिलते रहेगा हमेशा।
और ऊपर में पूरा ब्लैंक एरिया जहाँ पे तुमको अपने मेन फाइल्स, अपने कंटेंट्स को लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो सकते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज़ करके हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं किस लोकेशन, क्योंकि हम लोग इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, उस फाइल के अंदर चेंजेस करना है। तो ls से हम लोग देख लिए कि हाई फाइल हेलो फोल्डर के अंदर है, हेलो डायरेक्टरी के अंदर। अब हम लोग वापस से नैनो किल करके उसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं। तो कुछ कंटेंट बाय द वे इसमें जितना भी कमांड्स है उसके बारे में थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। तो हम लोग अभी बेसिकली एक कुछ भी लाइन लिख देते हैं, टेक्स्ट फाइल बना देते हैं जिसमें दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड विद गिट ऑन गिट, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने का कमांड है कंट्रोल एक्स टू बी एग्जिट, कंट्रोल एक्स से उसके फाइल नेम यहाँ पे शो कर रहा है। फाइल नेम लिखने के लिए फाइल नेम HII पहले से है, तो उसको हम लोग ओवरराइट करेंगे क्योंकि वो एम्प्टी था। एम्प्टी में हम लोग कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, उसको पहले से सेव्ड है तो ओवरराइट कर देगा, अदरवाइज वहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। तो हम लोग उसी में ओवरराइट करके नया फाइल बना दिया। अब हम लोगों का कंटेंट आ चुका है, हम लोगों ने चेंजेस कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर चुका है। ये कंट्रोल G लिखने से इसका पूरा हेल्प कमांड आ जाएगा ताकि तुमको पता चलेगा कितना सारा कमांड्स है और किस काम से कर सकते हैं। कंट्रोल X से एग्जिट ऑब्वियसली। अब हम लोग का नेक्स्ट काम होगा, नेक्स्ट मोटिव होगा कि हम लोगों ने एक फाइल में चेंजेस कर दिया। उसके फाइल का चेंजेस को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट स्टेटस। तो लिखते हैं पर हम लोग को गिट को बताना होगा कि हम लोग उस फाइल को ट्रैक करवाना चाहते हैं, उस फाइल को गिट नज़र रखे ताकि उसमें होने वाले चेंजेस को गिट ट्रैक करे। तो हम लोग गिट ऐड हाई कर देंगे तो वो चेंजेस को ट्रैक करेगा। या ये गलत लिख दिया मैंने, गिट डॉट नहीं होगा, ये फाइल का नेम वहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एक डॉट, सिर्फ गिट ऐड और एक डॉट। तो वो जितने भी फाइल्स उस फोल्डर में होंगे सबको वो ट्रैक करेगा, मतलब उसमें जिसमें भी चेंजेस आएंगे सबको ट्रैक करेगा। उसके चेंजेस को ट्रैक करके हम लोग कमिट कर सकेंगे। तो ऐड का हो गया। अब हम लोग का स्टेटस का स्पेलिंग गलत, STATUS। तो स्टेटस तो यहाँ पे शो कर रहा है पर्टिकुलरली कि चेंजेस टू बी कमिटेड। हम लोग गिट ब्रांच मास्टर में है और यहाँ पे न्यू फाइल हाई नेम का बन चुका है। हाँ, ये अपना बता रहा है कि यहाँ क्योंकि हम लोगों ने एक रैंडम सा फाइल था तो इसमें मान सकता है कि कैचे था, तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, अनस्टेज पोजीशन पे ले जा सकते हैं। पर हम लोग को इसको सेव करना है यानी कमिट करना है। तो हम लोगों ने गिट ऐड से उसको पर्टिकुलर चेंजेस को देख लिया। अब उसको कमिट करने के लिए गिट कमिट हम लोगों ने देखा था। बस यहाँ पे -m लिखेंगे, m स्टैंड फॉर मैसेज। तो हम लोग का मैसेज यहाँ पे लिख देंगे ताकि जो भी कमिट चेंजेस हुए हैं वो, ताकि जब बाद में हम कभी देखें तो पता चले कि कौन से पर्टिकुलर चेंज किया था मैंने अपने रिपोजिटरी के इस पोजीशन पे या इस फोल्डर के अंदर, ताकि पता चले कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला फाइल बनाया था तो हम लोग लिख देते हैं फाइल एडेड अंडर कोट्स में लिखना होगा, अदरवाइज स्पेस नहीं है तो लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शन और फाइल एडेड वाला कमिट हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। हाई फोल्डर का कमिट हो गया। अब हम लोग गिट स्टेटस वापस से रन करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि चेंजेस हुए हैं और यहाँ पे कोई भी सारे चेंजेस कमिट हो चुके हैं। यहाँ पे नथिंग टू कमिट और वर्किंग टी क्लीन, पूरी तरह से क्लीन है, यहाँ पे कोई भी कमिट बाकी नहीं बचा हुआ है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुल कमिट कर लिया है। अब हम लोगों का रेपोजिटरी में चेंजेस हो गए हैं पर इसे अपने github.com पे भेजना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गिट पुश। तो यहाँ पे गिट पुश यूज़ करने के बाद हम लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यूज़र नेम मेरा जो भी है और पासवर्ड जो भी है उससे मैटर नहीं करता, वो आपका भी अपना गिटहब का यूज़र नेम और गिटहब का पासवर्ड यूज़ करेंगे, डोंट ट्राई माइन। तो यहाँ पे ये पुश भी हो गया। न्यू ब्रांच मास्टर ब्रांच में हम लोगों ने इसे कमिट कर दिया। यहाँ पे शो भी कर दिया कि राइटिंग ऑब्जेक्ट टोटल 3 चेंजेस हम लोग का हुए हैं। फाइल ऐड किए, उसमें सेव किए, चेंजेस किए, जो भी है। तो हम लोग का 231 बाइट्स का चेंज हो गया।
अब इसको चेक करने के लिए कि हम लोग का सक्सेसफुल चेंजेस हुआ है, एक और कमांड्स है गिट लॉग यूज़ करते हैं हम लोग पर्टिकुलर कमेंट, जितने भी किसी भी रिपोजिटरी में कमिट्स हुए हैं उनको देखने के लिए। तो अभी भी मैंने कमिट किया था ये फाइल एडेड वाला, तो ये कमिट शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे शो भी कर रहा है फाइल एडेड, और ऑथर का नाम, डेट, टाइम, ओरिजिन, मास्टर, एवरीथिंग, एवरी लोकेशन शो कर रहा है। तो हम लोग का कमिट का काम सारा हो गया यहाँ पे। अब कमिट वाला काम कर लेने के बाद एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग लॉग के साथ, जो अलग है। जैसे मान लो तुमने 2000 लॉग्स किए हैं, तो उसके लिए तुमको सॉर्ट करने के लिए लॉग को -p और फिर -1 नंबर, जो नंबर तुम्हारे जितना भी नंबर लिखोगे उतने लॉग्स को शो करेगा। तो मैंने अभी पहला ही किया है, तो मेरे पहला कमिट को इसलिए मैंने 1 लिखा, और ये कंटिन्यूएशन रहेगा। तो इसको सेव करने के लिए Ctrl+X लिखेंगे, तो ये एग्जिट हो जाएगा। हम लोग फिर वापस से टर्मिनल का मेन लाइन पे आ जाएंगे। तो हम लोगों ने सारे फीचर्स को, जितने बेसिक कमांड्स थे उनको देख लिया है, यानी पूरी तरह कम्प्लीटली अपने गिट के अकाउंट पे, गिट फ़ोन पे गिट को यूज़ कर लिया। अब ये मेरा वापस से आ जाते हैं github.com पे। तो मैंने अभी तक रिफ्रेश नहीं किया उस पेज को, तो अभी तक वही शो कर रहा है एम्प्टी रिपोजिटरी। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक हाई नेम का फाइल चेंज हो गया 4 मिनट पहले। तो अभी भी मैंने किया था, थोड़ा इसमें चेंजेस होते हैं। तो ये उसके अंदर मटेरियल कि जो दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड, जहाँ पे दिस इज़ में बीच में स्पेस नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे भी फाइल बनाया था सेम टू सेम वही फाइल आ गया, और हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद पता भी चल रहा है कि फाइल एडेड, तो कमिट्स भी शो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी गिटहब पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यू मे थिंक दैट लर्निंग ऑन दीज थिंग्स मे बी हार्डर, क्योंकि हम लोग को इसमें कमांड को सीखना और उसके बाद उस पर रन करके आगे बढ़ना थोड़ा टिपिकल लगता है, क्योंकि अगर फ़ोन है और कंप्यूटर पीसीज नहीं है तो हम लोग को दिक्कत आ सकते हैं। इसीलिए स्वरूप टू स्काई इस तरीका को और यूज़ करेगा। तो अगर आपको पसंद आया तो गिव अस अ लाइक। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में जो भी बकवास कर रहा हूँ उसको ध्यान मत देना। ऑल व्हाट आई वांट टू से मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।